Hello students, in today's class we are going to see 10th standard science 2 lesson number 4, that is environmental management. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. Digest answer है वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। लो रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो वीडियो ब्लर दिखेगा, मीन्स 144 240 पे देखेंगे तो वीडियो ब्लर दिखेगा, 360 480 720 पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो हैं ही, और प्लस उसमें भी जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता ही है, आपके डाइजेस्ट में दिया गया होता है। और इकोसिस्टम क्या है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। तो इन एनी एनवायरनमेंट देयर आर बायोटिक, means all the types of living organisms like bacteria, fungi, plants and animals, and abiotic. Abiotic में क्या आ गया, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे किस में आ गए, अबायोटिक में। सो देर आर इंटरेक्शंस अमंग दीज कंपोनेंट्स। सो इनमें जो इंटरेक्शंस होते हैं, सो ये सारे इंटरेक्शंस क्या मिलके बनाते हैं, इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम में ये सारे आ गए, बायोटिक एंड अनबायोटिक, मीन्स अबायोटिक नॉट अनबायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक, ये दोनों ही कंपोनेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। बट अबायोटिक में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें नेचुरल ही हैं। हवा, पानी, मिट्टी, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब के सब क्या है, नेचुरल है, इंसानों ने थोड़ी बनाया है ना, ठीक है। So, which are the types of consumers? What are the criteria for their classification? So, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers और apex consumers are the different types of consumers. कितने types के हो गए, primary, secondary, tertiary, ठीक है। टर्शरी तो कंज्यूमर्स ये क्या है, या एपेक्स कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर बोले या एपेक्स कंज्यूमर बोले, ये सब के सब क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं। और दीज टाइप्स आर अकॉर्डिंग टू द ट्रॉपिकल लेवल टू विच दे बिलोंग। तो उनके ट्रॉपिकल लेवल पे होता है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। अब जैसे देखो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे मान लो किसी ने यहाँ पे गन्ना उगाया, ठीक है। तो अब ये गांव का आदमी है, ठीक है। अब ये गांव के आदमी ने गांव के आदमी को ही बेचा, उसका कुछ मान लो उसको गुड़ बनाना है, चीनी बनाना है, उसकी मिल है, फैक्ट्री है। तो ये बंदा जो जिसने लिया, तो ये क्या, इस ये जो चीज़ें लिया ये क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन होगा, जैसे शहर का कोई हो गया, मतलब जिस जो अभी उस चीज़ से और कुछ चीज़ें बनाएगा, जैसे चॉकलेट की चीज़ें बनाएगा, इंडस्ट्री वाले लेके गए, दूर दराज के लोग लेके गए, तो वो सेकेंडरी हो गए, ठीक है। इस तरीके से होता है, ये अलग अलग टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं। राइट द नेम एंड कैटेगरी ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट शोन इन पिक्चर। तो अभी ये जो पिक्चर दिखाया गया है तो आपको बताना है, बाय यूटिलाइजिंग द सोलर एनर्जी, तो ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ही पढ़ लिया है, फूड चेन, तो ये तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। वॉट मे बी द रिलेशनशिप बिटवीन लेक एंड बर्ड्स ऑन ट्री। तो देखो जो बर्ड्स है ट्री पे वो डिपेंड किस पे है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है, अपने खाने के लिए। बर्ड्स स्टे ऑन द ट्री, बर्ड्स स्टे कर रही कहाँ पे, ट्री पे। विच आर इन द विनिसिटी ऑफ द लेक सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर देम टू कैप्चर फिशेस। तो अभी वो क्या, तो वो लेक के किनारे रह रही है तो उसको क्या है, ईजी है कैप्चर करने में फिशेस को, फ्रॉग्स को। सो दे मस्ट ऑल्सो बी यूजिंग द सेम लेक वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए दोनों ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से वो बर्ड्स भी और वो फिशेस, फ्रॉक्स, वो दोनों, वो भी पानी पीने के लिए तो दोनों ही यूज़ कर रहे हैं ना। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। अब फूड वेब में फूड चेन में क्या फ़र्क है, तो देखो हर एक इकोसिस्टम में देर आर ऑलवेज इंट्रैक्शंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। क्या होता है, इन तीनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, राइट। इकोसिस्टम में, हर एक इकोसिस्टम में कोई प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, जैसे अब सन ने क्या किया, उसने घास फूस दिए, कंज्यूमर कोई उसे खाएगा और कोई उससे भी खा के डिकम्पोज करेगा जब वो मरेगा। This sequence of feeding interactions is called food chain. This is called food chain. In every food chain, there are links between 4 to 5 tropical levels constituting the producers, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers, etc. The links of food chain are in linear sequence, but food web is a complex network
of many small food chains. In fact, food waves the collection of many small food chains. Thus, when many food chains are interwoven, they form food wave. वो क्या बनाते हैं? Food wave. What is necessary to convert this picture into food wave? Why? अभी क्या ज़रूरी है, क्या ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी है इस पिक्चर को कन्वर्ट करने में? फूड वेव, ये फूड चेन है ना, पर कौन सी चीज़ है जो इसे कन्वर्ट कर देगी फूड वेव में? तो अगर इस फूड चेन को कन्वर्ट करना है फूड वेब में तो क्या होना चाहिए? इंट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स में क्या होना चाहिए? इंट्रैक्शन होना चाहिए. एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रे, प्रे यानी शिकार हो सकता है ना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, टू डिफरेंट प्रेडेटर. जैसे ऐसे समझो कि ये स्नेक है, इसे ईगल भी खा सकता है. यहाँ पे एक मोर दे दिया, मोर भी खा सकता है. यहाँ पे एक नेवला दे दिया, वो भी खा सकता है ना. और बहुत सारे ऐसे हैं जो इसको खा सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? फूड वेब. मतलब एक ही को कई सारे एक को खा रहे हैं. ठीक है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कई सारे प्रेडेटर का, अलग अलग प्रेडेटर का प्रे हो सकता है, शिकार हो सकता है. मोर एवर अ प्रेडेटर कैन ऑल्सो बी ए प्रे फॉर अदर. और ये जो प्रेडेटर है वो भी किसी न किसी के लिए हो सकता है खाना. ठीक है. फ्रॉग ईट्स डिफरेंट इंसेक्ट. द सेम फ्रॉग कैन बी आइदर ईटन बाय स्नेक और बाय हॉक. अब ये जो है, अभी ये क्या खाता है? ये मान लो इसको खा रहा है. इसको स्नेक भी खा सकता है, हॉक भी खा सकता है, और कई सारे जैसे भी छोटे बड़े जानवर इसको खा सकते हैं ना. What is energy pyramid? Energy pyramid is the diagrammatic representation that depicts, क्या दिखाता है? Depicts यानी शो करता है, दिखाता है the energy levels at the various trophic levels. There are interaction in the form of energy transfer in all the food chains and food wave. The energy pyramid shows how energy travels up a food chain. ये कई सारे क्वेश्चन आंसर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अगर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, बट ये सारे इजी हैं तो आप खुद भी कर सकते हो. ठीक है. अब ये देखो यहाँ पे क्या दिया गया है. ये संस्कृत का एक है, जीवो जीवस्य जीवनाम, यानी जीवो जीवस्य जीवनाम. ये संस्कृत सेइंग है, कहावत है. इसका मतलब है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है लिविंग ऑन द अदर. ऑल द फूड चेन्स ऑकरिंग इन द नेचर. सारे मतलब फूड चेन ये सब किस में हो रहा है? नेचर में. और ये मतलब फंक्शंस ऑन दिस प्रिंसिपल. प्रे एंड प्रेटर इंटरेक्शंस आर बेस्ड ऑन द अबव कॉन्सेप्ट. वाइल डिस्कसिंग स्टूडेंट्स शुड गिव वेरियस एग्जांपल्स दैट ऑकर इन देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट. आप दे सकते हो. यहाँ पे देखो, जो फ्रॉग की पॉपुलेशन है वो ना अचानक से कम हो गई है. ये करेक्ट बात है, सही बात है. पहले जब बारिश होती थी तो पूरे टाइम मेंढक, और बारिश के पहले से ही एक बारिश आती थी, मेंढक ही मेंढक दिखते थे, पीले पीले ग्रीन ग्रीन हाँ दिखते रहते थे पूरा. चाहे वो तालाब हो, पॉन्ड हो, छोटा सा गड्ढा हो, या खेतों में जब पानी भर जाते थे तो उसमें सिर्फ मेंढक ही मेंढक दिखते थे और वो टर 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 पूरे दिन रात चिल्लाते रहते थे. अब वैसा नहीं दिखता. ठीक है, अब वैसा नहीं दिखता. अगर आप गांव में भी जाओगे तो उतना आपको नहीं दिखेगा. क्या रीज़न है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप? तो देखो, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग डिक्लाइंस देन देयर विल बी राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास होपर्स. क्योंकि वो क्या खाते हैं? ग्रास होपर. द पैडी फील्ड्स विल हैंस बी इन्फेस्टेड विद इंसेक्ट पेस्ट. तो ये क्या होगा अगर इनके और भी कम हो जाते हैं? तो क्या होगा? मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अगर पॉपुलेशन इनकी कम हो जाए अचानक से तो क्या फ़र्क पड़ेगा धान के खेत पे, धान की फसल पे, पैडी क्रॉप यानी धान की फसल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आपने कभी अगर धान की फसल देखी होगी ना तो सेम धान के कलर में ही आपको बड़े बड़े टिड्डे दिखेंगे, मीन्स ग्रास होपर दिखेंगे. और पकने के बाद जैसा कलर हो जाता है धान की पेड़ों का, मतलब क्रॉप्स का जैसा हो जाता है ना, वैसा ही कलर उन ग्रास होपर्स का भी हो जाता है. वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत छोटे छोटे.
तो वो क्या करते हैं, वो खाते हैं, और जब कलर पे जिस टाइम पर जो कलर खाते हैं वही कलर के मेरे ख्याल से हो जाते हैं। जब ग्रीन रहता है तो वो लोग भी ग्रीन रहते हैं, जब वो पक जाता है येलो हो जाता है तो वो लोग भी येलो हो जाते हैं। ठीक है, वही वही कलर के हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे पैडी फील्ड्स विल हैंस भी इन्फेस्टेड, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको इन्फेस्ट किया जाएगा इंसेक्ट पेस्ट से, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है ना। और वैसे भी बहुत सारे मेंढक कम हो रहे हैं अभी, चीज जितने भी आप देखोगे जानवर हैं धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं। नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज द फूड चेन इफ altered results in imbalance in the ecosystem. Paddy, grasshoppers, frogs, snake, this food chain is natural. पैडी को कौन खा रहा है, ग्रासोपर, ग्रासोपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक। और ये फूड चेन क्या है, नेचुरल है ना। विच आर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। अब यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, अभी तक हम लोग मेन क्वेश्चन आंसर पे नहीं आए हैं, सब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब आसपास है वही क्या है, एनवायरनमेंट है। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स physical, chemical and other natural factors which surround the living organisms. Which factors affect the environment, how? तो देखो, जो नेचुरल हैं और आर्टिफिशियल या फिर हम बोले उसे मैन मेड, ये दोनों ही फैक्टर्स एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं उस पर। जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, द सडन चेंजेस इन द वेदर, वो जब सडन चेंज होता है वेदर में, अलग अलग टाइप्स के नेचुरल डिज़ास्टर्स, आपको पता ही है कितने सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, तो ये अफेक्ट करते हैं नॉर्मल एनवायरनमेंट को। ड्यू टू सच चेंजेस देयर आर प्रॉब्लम्स इन द इंटर रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। ड्यू टू वेरियस मैन मेड कॉजेज देर आर एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इतना वेदर के जितना इंसान कर रहे हैं नुकसान, उतना प्रकृति अपना खुद का नुकसान नहीं कर रही है। नेचुरल डिज़ास्टर भी इतना नुकसान नहीं कर रहे हैं जितना कि इंसान कर रहे हैं, है ना। वो तो हमें पता ही है, वो सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की वजह से, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस, ये सारे मैन मेड चेंजेस किए जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है। और इसी की वजह से आप देखोगे ना, चीज़ें वेदर वगैरह चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कहीं बहुत बारिश तो कहीं बारिश ही नहीं, कहीं सूखा अकाल पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब बटरफ्लाइज कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं एनवायरमेंटल बैलेंस में, तो ये क्या करती हैं, पॉलिनेशन करती हैं, हमें पता है ना, एक फूल से दूसरे फूल में जाके। और इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, जो फ्लोरा है यानी फ्लावर्स वगैरह हैं, झाड़ हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं पॉलिनेशन की वजह से। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं हमारे आपके वर्कबुक के। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, राइट, टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, जुलाई 22 में आया है, 2 मार्क्स के लिए है ये। Physical, chemical and biological factors which act upon the living organisms in any possible way is called the environment. Write the factors affecting environment. जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हमने पहले भी देखा, बायोटिक दोनों ही अफेक्ट करते हैं।
ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइप्स के पोल्यूशन हैं, और ये सारे किस पे हो रहे हैं प्रॉब्लम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल पे ये थ्रेट है। कंट्रोल होना चाहिए, ये गुड क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे प्लास्टिक जो यहाँ वहाँ लोग फेंक देते हैं, लैंड पे पोल्यूशन करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो क्लॉग हो जाते हैं रेन में, वाटर ड्रेन अभी आप देख रहे हो सब जगह कैसे पानी भर जा रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब प्लास्टिक की वजह से ही हो जाता है ज़्यादातर ना। द नेम ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो यहाँ पे देखो in entire world 34 highly sensitive biodiversity spots रिपोर्ट किए गए हैं। 15.7% एरिया अर्थ का सब यहाँ पे दिया हुआ है। 2 टाइप्स ऑफ थ्रेटन स्पीसीज, देखो जैसे इसमें कौन कौन से एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो गई, रेयर स्पीसीज़ हो गई, वल्नरेबल स्पीसीज़ हो गई, एंड इंटरमिनेट स्पीसीज़ हो गई। अब उसमें से सबको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया वो भी यहाँ पे दिया गया है, आपके डाइजेस्ट में लिख के वो चीज़ें भी ध्यान देनी है। जो बार बार पूछे गए हैं वो अच्छे से कर लेना। पोल्यूशन कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है, ये क्यों बोला जा रहा है वो दिया गया है। क्या रीज़न है एंडेंजरिंग फॉर एंडेंजरिंग मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउ कैन बी सेव दोज डाइवर्सिटी। ये आपने सुना होगा चिपको मूवमेंट, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सब लोग पेड़ से चिपकते हैं, और अमृता देवी जो मारी जाती है, ये सब मारे जाते हैं, उसकी बेटियां आसूरत्ना एंड भागुबाई। अभी जहाँ पे ये दिया गया है फॉर द आंसर रेफर क्वेश्चन नंबर 5 का 8, क्वेश्चन नंबर 5 का देखना है 8। ये आपको पता ही है कैसे देखना है, वही आंसर नहीं लिख देना है आपको। अब इसका भी देखो, इसके लिए भी आपको क्वेश्चन नंबर 10 का 8 का 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी 8 है। अभी 8 के बाद 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 10 के बाद 8 का 7 आपको लिखना है। सब जगह ऐसे दिया गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 का 3 देखना है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 का 5 भी इस क्वेश्चन के लिए वही नहीं लिख देना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आया, यहीं से कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। वाई इज़ देयर इंक्रीज्ड ग्लोबल वार्मिंग, हम सबको पता है क्यों हो रहा है ये, सोलार हीट की वजह से, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो हो रहा है उसकी वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस के मेन रीज़न क्या हैं, मतलब विच आर मेन ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन, ये सब के सब। व्हाट इज़ द चेन ऑफ इम्पैक्ट्स कॉज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, कोस्टल सबमर्ज हो रहे हैं, ये सब रीज़न है।
ये आंसर के लिए क्वेश्चन नंबर 5 का 9 लिखना है। ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 पे जाना है, उसका 9 वाला पॉइंट आपको लिखना है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 5 विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके, आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड है, प्लेलिस्ट में देख सकते हो।